इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं बनारस, जहां पर भाजपा नेता पीयूष गोयल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शायद पूरे देश में सबसे पिछड़ा रह गया। आजादी के 70 वर्ष पूरे हो गए, आज भी लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार, जो 8-9 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के विद्युतीकरण से वंचित हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़े रूप में धन आवंटित किया और ऐसा सुनिश्चित किया कि प्रदेश में हर गांव तक बिजली पहुंच सके, प्रदेश में हर मजला टोला धानी तक बिजली पहुंच सके, प्रदेश में हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जा सके। और मेरे पास तो पूरे प्रदेश के अफसरों के लिखे गए खत हैं जो बताते हैं कि हमारे पास आज के दिन पर्याप्त धनराशि है पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से तेजी से काम होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, वो काम हमें देखने को नहीं मिलता है, वो काम में गति नहीं आती है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था, दोनों ही सरकारें, चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे वो बसपा की सरकार हो, दोनों ही फेल हो गई हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के काम को गति देने में। और इसके प्रमाण पूरे देश के समक्ष हैं। जब नए गांव तक बिजली पहुंचाने की बात देखें तो जबकि बसपा की सरकार ने 2009-10 से 11-12 तक बहुत ही कम गांव तक बिजली पहुंचाई, 9-10 में 56 गांव, 10-11 में 23, 11-12 में 0, यानी 3 वर्ष में मिला के कुल 79 विलेजेस नए गांव तक बिजली लेके गई। वहीं सपा की सरकार ने भी पहले 3 वर्षों में सिर्फ 62 गांव में बिजली पहुंचाई। 12-13 में 3 गांव, 13-14 में 0 गांव और 14-15 में 59 गांव, 59। अब ये 3 वर्ष बसपा के, 3 वर्ष सपा के। इसके बनाम जब मोदी जी आए और उन्होंने आकलन लगाया कि आज भी देश में 18,500 गांव तक बिजली पहुंची नहीं है। और मैं मानता हूँ ये कठिन गांव थे, ये गांव गहरे जंगलों में या बहुत दूर दराज के इलाकों में थे और इसीलिए 70 वर्ष तक पहुंचे नहीं। लेकिन मोदी जी ने ठान लिया कि इनको हम 1000 दिन के अंदर। वाराणसी से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का मुद्दा उठा रहे थे।